हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एजुकेथन। मैं देवाश्रिता और हम पढ़ रहे थे अबाउट प्रोटोजोआ। तो हमने प्रोटोजोआ का स्ट्रक्चर, उसका न्यूट्रिशन, हैबिटेट, लाइफ साइकिल सब पढ़ा। एंड उसके बाद हम लास्ट में पढ़ रहे थे अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। ठीक है, तो जैसे कि हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ होता है, बट ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है प्रोटोजोआ में। सो इट इज़ जनरली बाय बाइनरी फिजन। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे बाइनरी फिजन के बारे में। एंड बाइनरी फिजन किस तरह के होते हैं, जैसे कि ट्रांसवर्स फिजन और लॉन्गिट्यूडनल फिजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट बाइनरी फिजन। इसमें क्या होता है ना, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें क्या होता है ना, एक सिंगल बॉडी डिवाइड करता है इनटू 2 न्यू बॉडीज। ओके, जैसे एक पेरेंटल बॉडी है वो डिवाइड करता है दूसरे बॉडी में, तो क्या होता है ना, 2 न्यू बॉडी जनरेट होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है सेल में, तो जब सेल डिवाइड करता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है लाइक डीएनए, उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बनाता है जो कि द न्यू बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर देता है। सो दिस वे वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है। तो दिस इज़ बाइनरी फिजन, मतलब दिस इज़ हाउ द बाइनरी फिजन अकर्स। ओके, तो ये है आपका बाइनरी फिजन का प्रोसीजर। इसमें क्या होता है ना, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डुप्लीकेट करता है उसका जेनेटिक मटेरियल, दैट इज़ डीएनए। ओके, डुप्लीकेट करता है एंड डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एक सेल में, वो डिवाइड हो जाता है टू द अदर सेल ऑल्सो। सो दैट इज साइटोकाइनेसिस। ओके, एंड इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, मतलब उसमें क्या होता है ना, जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है एक ऑर्गेनिज्म से, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो जो प्रीवियस ऑर्गेनिज्म का वो रिसीव करता है। मतलब इफ़ दिस इज़ द पेरेंटल ऑर्गेनिज्म एंड दिस इज़ द न्यू सेल विच इज़ बीइंग फॉर्म, तो ये रिसीव करता है दैट जेनेटिक मटेरियल। ओके, जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग डिवाइडेड एंड इट इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय दिस सेल। ओके, तो क्या होता है प्रोसीजर, ये है सेल। तो इसमें ये है आपका क्रोमोसोम जिसमें आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन होता है जिसमें कि जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है, 2 डीएनएज आर फॉर्म इनसाइड 1 सेल। देन डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म यहाँ पे जो है वो डिवाइड होता है इस पोर्शन में भी। सो एज वी कैन सी कि ये एक इलोंगेटेड फॉर्म में एक इलोंगेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे कि ये है आपका नेक्स्ट स्टेप, जिससे कि 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो फ्रॉम 1 सेल वी गॉट 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। सो दिस इज द मेथड ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन और 2 तरह के भी होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसवर्स फिजन, वो भी सेम है, बाइनरी फिजन का प्रोसीजर फॉलो होता है, बट ट्रांसवर्स में क्या होता है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन में वो डिवाइड होता है। ओके, और एक है लॉन्गिट्यूडिनल फिजन, जिसमें सेल आपका लेंथ वाइज मीन लॉन्गिट्यूडिनल वाइज डिवाइड होता है। ओके, मतलब जो एंड रिजल्ट है उसमें वही 2 न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सो दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्रोटोजोआ। तो अब नेक्स्ट हम जाएंगे ऑन द 4 मेजर
ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। ओके, तो ये है 4 ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। फर्स्ट वन इज फ्लैजेलेट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज मैस्टिगोफोरा। सेकेंड वन है आपका एमोइबॉइड्स, उसको बोलते हैं सार्कोडिना। द थर्ड वन इज सिलिएट्स एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज सिलीफोरा। और द फोर्थ वन इज स्पोरोजोअन्स, उसको बोलते हैं स्पोरोजोआ। सो दीज आर द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, पहला ग्रुप जो है वो है फ्लैजेलेट्स और मैस्टिगोफोरा। तो इसमें क्या होता है ना, दे आर पैरासाइटिक और फ्री लिविंग। ओके, पैरासाइटिक का मतलब है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर फूड, नहीं तो वो इन्वायरमेंट में ऐसे भी पाए जाते हैं। ओके, द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस फ्लैजेलेट्स वो है दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। जैसे कि हम स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है जो फ्लैजेलेट्स का, दिस इज ट्रिपैनोसोमा। ओके, तो इसमें हम देख पा रहे हैं फ्लैजेला। तो इसका लोकोमोशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म है मूव करने के लिए वन प्लेस टू अनदर, इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है फ्लैजेला। सो दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। थर्ड पॉइंट है ना, द बॉडी, इसका जो बॉडी है वो इट इज़ कवर्ड बाय क्यूटिकल और पेलिकल। ओके, ये फ्रेश वाटर मतलब जो फ्लैजेलेट्स का जो फ्रेश वाटर फॉर्म है, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग करते हैं फ्लैजेलेट ग्रुप से और वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उनका वैक्यूल जो है कॉन्ट्रैक्टाइल फॉर्म में होता है। मतलब वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं। सो दे हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, ये रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और इसके एग्जाम्पल्स हैं ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनस और लेशमैनिया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये ट्रिपैनोसोमा का है, प्रोटोजोआ। एंड इसमें आप देख सकते हैं ये है फ्लैजेला, दे हैव अ माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव न्यूक्लियस, बेसल बॉडी है ये, और ये है काइनेटोप्लास्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट हम जाएंगे अबाउट जो एमोइबॉइड्स। ओके, तो ये है आपका सेकेंड मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ जो कि है एमोइबॉइड्स और सार्कोडिना। तो ये दीज आर द काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ विच लिव्स इन फ्रेश वाटर, सी या मॉइस्ट सॉइल। इन सब जगहों पे ये तरह का ये जो है प्रोटोजोआ ये पाए जाते हैं, लाइक फ्रेश वाटर में, सी में एंड मॉइस्ट सॉइल में। फिर ये जो एमोइबा का जो टाइप है मतलब प्रोटोजोआ का, इसका मूवमेंट होता है थ्रू सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है इन ऑर्गेनिजम्स को। इनका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता है एंड पेलिकल एब्सेंट होता है। ओके, एंड दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ओके, एंड रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एमोइबॉइड्स और सार्कोडिना इज एमोइबा और एंटामोइबा। एंड ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ एमोइबा। तो इसमें आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये है एक एमोइबा का स्ट्रक्चर। ओके, दे डू नॉट हैव एनी डेफिनाइट शेप और इनका मूवमेंट होता है थ्रू सूडोपोडिया। दे हैव प्लाज्मा जेल, ये प्लाज्माजोल एक्टोप्लाज्म है, ये वाटर वैक्यूल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स एंड दिस इज द उरोइड। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ciliates और Silifora. Okay, this is the third type of protozoa, major group of protozoa. तो ये है the third type of protozoa, group of protozoa, that is ciliates or also known as Silifora. तो ये generally aquatic है
और ये मूवमेंट इसका होता है, इट मूव्स एक्टिवली विथ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। सिलिया है इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो कि इस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है मूवमेंट के लिए। ओके, सो ये मूव करता है फ्रीली विद द हेल्प ऑफ सिलिया, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया, बिकॉज ऐसे हम देख सकते हैं इमेज से, ये जो डायग्राम है इससे हम देख सकते हैं दे हैव सो मेनी सिलिया ऑल ओवर द बॉडी। सो दे हैव इन मतलब सिलिया थ्रू आउट द बॉडी इनका प्रेजेंट होता है। सो these cilia help them to move from one place to another. Okay, इनका फिक्स शेप है बिकॉज इनका ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका पूरा कवरिंग होता है विद द हेल्प ऑफ पेलिकल। इसकी वजह से इसका जो शेप है दैट हैज़ अ फिक्स शेप। ओके, दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट। सिलिया, जो सिलिया है इट ऑल्सो हेल्प्स दीज ऑर्गेनिजम्स टू टेक फूड इनसाइड द गलेट। ओके, फूड को इनटेक करने के लिए भी सिलिया हेल्प करता है इन ऑर्गेनिजम्स को। ओके, देन दे रिप्रोड्यूस बाय ट्रांसवर्स डिवीजन एंड ऑल्सो फॉर्म्स सिस्ट। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स है पैरामीशियम एंड वॉटिसेला एक्सेट्रा। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरामीशियम। ओके, जो पैरामीशियम में हम देख पा रहे हैं दिस इज द सिलिया। सिलिया प्रेजेंट है चारों तरफ ऑर्गेनिज्म के। एक पेलिकल कवरिंग है ऑर्गेनिज्म के, दिस इज़ द पेलिकल। ये है ओरल ग्रूव जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलम, और ये है बकल ओवरचर। ये है सेल माउथ, सेल का जो माउथ है वो ये है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोस्टोम। उसके बाद ये है आपका एनल पोर ऑर्गेनिज्म का, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइटोप्रोक्ट। ओके, ये है फूड वैक्यूल्स एंड दिस इज़ द साइटोप्लाज्म and this is the macronucleus present and this is the micronucleus. ये है contractile vacuole और ये है rotating canals. So this is the structure of a paramecium which is a type of protozoa which comes under the major group that is ciliates और silifora. Name ही suggest करता है कि उसका जो locomotory organ है वो आपका cilia है। तो हमने पढ़ा about mastigophora जो कि है फ्लैजेलेट्स जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन था फ्लैजेला। देन हमने पढ़ा अबाउट एमोइबा जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन था सूडोपोडिया। देन अब पढ़ रहे हैं हम अबाउट सिलिफोरा, सिलिएट्स। ओके, तो जिसका लोकोमोटरी ऑर्गन है आपका सिलिया। तो फोर्थ मेजर ग्रुप जो है वो है स्पोरोजोन्स और स्पोरजोआ, उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है स्पोरोजोआ। उसमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। ओके, हम पढ़ेंगे अब अबाउट स्पोरोजोआ, स्पोरोजोन्स और स्पोरोजोआ के बारे में। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट, लास्ट मेजर ग्रुप विच कम्स अंडर प्रोटोजोआ। ओके, ये है द लास्ट मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ जो कि है स्पोरोजोन्स और स्पोरोजोआ। तो ये है आपका एंडोपैरासाइट। देन इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है फॉर लोकोमोशन। ओके, एंड इनका एक पेलिकुलर कवरिंग होता है ऑर्गन में, मतलब ऑर्गेनिज्म में एक पेलिकल रहता है जिसके पास की सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। तो ये जो सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहता है पेलिकल में, ये हेल्प करता है इस ऑर्गेनिज्म को मूव करने में। ओके, एंड इसका रिप्रोडक्शन जो है स्पोरोजोइड फॉर्मेशन से होता है। ओके, और एग्जांपल्स स्पोरोजोन्स का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम और मिक्सिडियम। ये है आपका प्लाज्मोडियम का स्ट्रक्चर जिसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो राउंड शेप्ड जो है इसमें जो प्रेजेंट है ये आपका राइबोसोम्स है। देन द कवरिंग इज़ नोन एज द मेरोजोइड कोट। ओके, सो यहाँ पे जो है ये आपका पेलिकुलर सिस्टर्ना है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। दे हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये जो सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो कि हेल्प करता है मूवमेंट में।
ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में। दिस इज़ द एपिकल एंड, दिस इज़ द माइक्रोनेमा एंड दिस इज़ द एपिकोप्लास्ट। तो एंड ये जो डार्क ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज़ द डेंस ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम। तो ये थे 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट फंगस। सो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।